श्री गणेशाय नमः। वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, पहले भगवान श्री राम के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री राम भगवान बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ। इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार की भलाई के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी है, जो सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ, इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह, जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य देने वाली शुभ कथा को एकाग्रचित्त होकर सुनो, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदरपुरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। उस पुरी में धन धान्य से युक्त समृद्धशाली राजा राज्य करता था। वह पुण्य कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां धृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वेश्याओं से रमन तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि सबको उसको व्यसन था। पराय स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अवक्ष वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको बेश्या के गले में भुजा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। धन के नष्ट होने से बेश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे। पिता के गौरव से इसे छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी धृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया और उससे कहा कि हे मंदबुद्धि, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से गंभीर वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बांध और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में घूमने लगा। वन में विचरने वाले पशु पक्षी, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मुस्कों को मारने लगा। इनके अतिरिक्त वह और भी जीवों को मारने लगा। वह निर्दयी धृष्ट बुद्धि पुनर्जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए और कौंडिन्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला। धृष्ट बुद्धि बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है
ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो जाए उसको तो सावधान चित्त से सुनो। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी होती है, तो मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। वह मनुष्यों के सुमेरु के समान पापों को भी नष्ट कर देती है। इस मोहिनी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इस वचन को सुनकर दृष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिन्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर उपद्रव रहित विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ तीर्थ दान आदि इसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इसके पढ़ने और सुनने से 1000 को दान करने का फल मिलता है। तो ये था वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी की व्रत कथा। मैं नंद किशोर से फिर पुनः आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।